ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के बहुत ही अच्छे उपाय बता रहा हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास बेहद ही पवित्र महीना है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में उपाय करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में उपायनों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं कि जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसना पड़ता। बता दें कि इस साल कार्तिक मास का योग बहुत ही अच्छे ग्रहों की स्थिति के कारण बना है। काफ़ी ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं। अगर इन महीनों में भगवान की पूजा की जाए और उपाय किए जाएं तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव की समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रज्वलित करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। दूसरा उपाय है स्नान का। स्नान सूर्योदय के पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास आपको स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान ना कर सकें तो आप जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। यानी पहला दीपदान का उपाय है। जितना हो सके पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, घर के मेन दरवाजे पर, भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने दीपदान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर के परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा, सुबह के समय स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना चाहिए। यानी नियमों के ही उपाय होते हैं इस महीने में। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर के देते हैं, यानी थोड़ा सा दूध मिलाकर के तुलसी की जड़ में जल देते हैं, सुबह शाम घी का दीपक जलाते हैं, भगवान विष्णु के सामने तुलसी अर्पण करते हैं, तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके मन में जो भी कामना हो सभी पूर्ण हो जाते हैं। पुत्र की कामना है तो इस महीने में नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में थोड़े से चावल भगवान के सामने चढ़ाएं और साथ ही भगवान शिवलिंग पर 11 चावल चढ़ाएं। भगवान के सामने दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कार्तिक मास के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव को समी पत्र चावल के दाने चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु के सामने प्रतिदिन तुलसी पत्र अर्पण करें, केले का फल चढ़ाएं, आंवला चढ़ाएं और वह प्रसाद के रूप में जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाता है, तुलसी पत्र अर्पण करता है और भगवान के सामने केले का फल अर्पण करता है, नैवेद्य अर्पण करता है, जो गर्भवती महिला उसे खाती है, उन्हें मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। जो भी महिला और पुरुष दोनों मिलकर के प्रतिदिन 5, 7 या 11 दीपदान करते हैं, इन 5 जगह, 7 जगह या 11 जगह दीपक प्रतिदिन जलाते हैं और पूर्णमासी के दिन 365 बत्ती पीपल वृक्ष के नीचे जला के परिक्रमा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पण करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पण कर सकते हैं, मगर कार्तिक मास में तिल अर्पण करने का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी का दर्शन, स्पर्श और सिंचन व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर आप कुछ भी ना कर पाते हो तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में किसी भी प्रकार के दुख को नहीं पाता।
व्यक्ति हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। पुत्र धन की कामना के लिए 11 गेहूं के दाने और एक धतूरे का फल शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति शिवलिंग पर धतूरे का फल चढ़ा देता है और 11 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उन्हें पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र के साथ साथ धन की आवश्यकता है तो 11 गेहूं और 11 चावल के दाने प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास के महीने में जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, उनके ऊपर सदा ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता को वस्त्र उड़ा देते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। कार्तिक मास के महीने में भगवान के सामने अपनी इच्छा बोलें। ऐसा करने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख और वैभवों को प्राप्त कर लेता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह उपाय जरूर करने चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से दान करते हैं, दीप दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे आपको नियमित रूप से जरूर जल अर्पण करना चाहिए। जल अर्पण करते समय आप पितृ देवताओं का भी ध्यान करें। देवताओं के साथ साथ पितृ देवताओं का ध्यान करते हैं तो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और साथ ये उपाय करें, गौ माता का पूजन करें, दीपदान करें। ये सबसे बड़े उपाय होते हैं। कार्तिक मास में हम जो उपाय करते हैं उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक मास के महीने में नियमों का पालन भी करना चाहिए। धन आएगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। अगर कार्तिक मास के महीने में आपने ये नियम बना लिए तो आपको कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास के महीने में आप ये उपाय कर रहे हो, उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप जरूर करना है। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी और आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो आप ये उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कार्तिक मास में अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ आपको मिलेगा और जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।